अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मक्कातुल मुकरमा शरीफ की तमाम ज़ियारतें बताएंगे। जो हाजी आते हैं हज करने के लिए या उम्रा अदा करने के लिए, जो भी लोग आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वो यहाँ पर आकर कहते हैं कि कौन सी ज़ियारतें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन कौन से मकामात हैं, किस जगह पर हैं और क्या नाम हैं। आज हम मुकम्मल तफसील बताएंगे ताकि आप लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच सकें और आसानी से इन ज़ियारतों की जाके आप अपना दीदार कर सकें और इन मकामात की आपको निशानदेही हम करेंगे। नाज़रीन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बहुत से ऐसे तारीख़ी और मुतबरक मकामात हैं जहाँ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक्त गुजारा और या आपका वहाँ से गुज़र हुआ या उन जगहों का किसी ना किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से वास्ता रहा हो। अगर अल्लाह ने फ़ुर्सत के कुछ लम्हात दिए हों तो इन जगहों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं देखकर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपके मामूलात सामने आते हैं। इन जगहों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताल्लुक़ की बना पर एक जज्बाती वाबस्तगी भी हर मुसलमान को होती है, लेकिन इसको बहरहाल हम जिस तरीके से अब आप बताएंगे कि मक्का मुकरमा के आज कौन से मकामात हैं। सबसे पहले नाजरीन हम आपको बताएंगे मस्जिद जिन। सबसे पहले आप आएँ, उम्रा अदा करें, उसके बाद उम्रा अदा करने के बाद इन ज़ियारतों की तरफ आप रुख करें। पहली मस्जिद बताएंगे जो है मस्जिद जिन है। नाजरीन, मस्जिद जिन जो है वो मक्का शरीफ जो हरमैन शरीफैन है उससे तकरीबन ये 3 किलोमीटर वाक़या है, दूर वाक़या है। ये मक्का मुकरमा की तारीख़ी शोहरत की हामिल मसाजिद हैं। मस्जिद जिन भी शामिल है, ये मस्जिद हराम की शामिल, जो मस्जिद हराम है उसके शमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मसाफ़त पर वाक़या ये तारीख़ इस्लाम की एक अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी बड़ी वजह जो शोहरत यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। नाज़रीन, आप जब भी यहाँ जाएँ तो इस मस्जिद जिन जो है इसमें आप जाएँ। ये तकरीबन आप अपनी सबसे पहले आप अपनी लोकेशन ऑन करेंगे, उस लोकेशन के ऊपर आप लिखेंगे मस्जिद जिन, तो आपको टैक्सी वाला वहाँ पर मस्जिद जिन सीधा ले जाएगा। तकरीबन 3 किलोमीटर का जो दूर है जो मस्जिद हराम से, तो आप वहाँ पर जाके इस मस्जिद की ज़ियारत कर सकते हैं। दूसरी जगह है जी जाए विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। नाजरीन, जब आप जाते हैं बाब मरवा से, जो आप बाब मरवा है थोड़े से फासले पर बस स्टॉप के करीब ही लाइब्रेरी की वो इमारत मौजूद है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश हुई थी। इससे कुछ फासले पर जनाब अबू तालिब का घर था, जिन्होंने वालिदा और दादा की वफ़ात के बाद आपकी खिदमत की। इस जगह पहुंचकर अगर आप चश्मे तसव्वुर से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जवानी, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी, माशरे में मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ से लेकर दावत दीन के आगाज़ के मराहल आपकी निगाहों के सामने गर्दिश करने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजरी, पैदाइश हुई, तो ये चीज़ें आपकी आँखों के सामने गर्दिश करने लग जाती हैं। और उसके बाद मक्का में जगह जगह दीन की दावत, सरदारों से खिताब, आम लोगों से खिताब, ये सब मनाज़र आपकी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। नाज़रीन, मक्का चटील पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। शदीद गर्मी में यहाँ के पत्थर अंगारों की तरह तब जाते हैं और हम नंगे पाँव ज़मीन पर कदम नहीं रख सकते। सैयदना बिलाल, अम्मार, यासिर और समिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा याद आएंगे, जिन्हें उनका बेरहम जो उनका आका था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने के सबब उनका आका तपती रेत पर उनको लेटाकर उनके सीनों पर दुखते हुए पत्थर रख देते थे, लेकिन दीन के इन जानसारों के पाइस्तकलाल में कभी लग़ज़िश ना आई। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो अब आप जाएंगे उस जगह पर तो आपकी आंखों के सामने ये चीज़ें गर्दिश करने लग जाती हैं। लेकिन आप ये जैसे आप जाएंगे, आप वहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाए पैदाइश है ये वहाँ पे किस जगह, बिल्कुल ये हरम शरीफ के बिल्कुल करीब है। और जो बाब मरवा है, आप किसी से पूछें जो हरम शरीफ का बाब मरवा है, उससे थोड़े से फासले के ऊपर बस स्टॉप बिल्कुल उसके करीब ही ये लाइब्रेरी है जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं। और इस वो इमारत है जहाँ आज लाइब्रेरी है। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और ये पैदाइश का ये घर है। बिल्कुल ये अब वहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो आपको किसी से भी पूछें वो आपको बता देंगे। आप हरम शरीफ के अंदर आप पहुँचेंगे, अबू जहल के हमाम हैं, वहाँ उन हमामों के बहर आप जैसे ही निकलेंगे तो वहाँ पर आपको ये लाइब्रेरी नज़र आएगी।
उसके बाद सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ नाजरीन, वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप सफ़ा मरवा करते हैं, ये मस्जिद हराम के मशरकी सिमत वाक़ ये दो पहाड़ियाँ हैं जिसे सफ़ा और मरवी के नाम से जानी जाती हैं और सई की अदायगी के हवाले से मशहूर अलामतें हैं। ये वो पहाड़ियाँ हैं जिन पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में चक्कर लगाती रहीं। अल्लाह ताला को अपनी बंदी की ये अदा इतनी पसंद आई कि ता क़यामत हज और उम्रा करने वालों के लिए इसकी सही लाजमी करार दे दी। फरमान रब्बानी जारी हुआ कि बेशक सफ़ा मरवा ये कुरान पाक में है। कुरान पाक के अंदर इसका बिल्कुल ज़िक्र किया गया है। अब ये दो पहाड़ियाँ जो हैं सिर्फ अलामती रह गई हैं, इनका बहुत सा हिस्सा तामीरात के नज़र हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तमीरात होती रही है, तामीर होती रही है। ये हरम शरीफ के अंदर है, इस वजह से छोटी सी जब भी आप सफ़ा मरवा करते हैं तो आपको ये पहाड़ियाँ मस्जिद हराम के अंदर ही आपको नज़र आ जाएंगी और आप वहाँ पर इस सिलसिले में कई बार मसई के मकाम को बेहतर बनाने के मनसूबों पर भी सऊदी हुकूमत अमल दरामद हुई है। इस सिलसिले में आखिरी काविश शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ मरहूम के दौर में हुई है। उस दौरान मशरकी जानिब की तोसी के बाद मसीह का मजमूई चौड़ाई 40 मीटर हो गई और ये 4 मंजिलों पर मुश्तमिल है। उसके बाद नाजरीन इसी तरीके से आप जैसे ज़ियारतें कर रहे हैं, उसके बाद अगली ज़ियारत जो हम आपको बता रहे हैं वो है जबल नूर गार हिरा। नाजरीन ये जो अर्ज़ हिजाज़ मुक़द्दस के कई पहाड़ नूर नबुव्वत के ऐनी शाहिद और सरज़मीन पर ज़हूर इस्लाम के गवाह हैं। इन्हीं पहाड़ों में जबल नूर भी है, जिसे पुराने दौर में जबल हरा कहा जाता था या गार हिरा। इस पहाड़ के ऊपर गार हिरा वाक़या है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से कबल इबादत के लिए जाया करते थे। यही वो मकाम मुक़द्दस है जहाँ अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ता पहली वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ को जबल नूर का लक़ब दिया। नाज़रीन आप जब भी आएँ तो ये जो पहाड़ी है मस्जिद हराम है से शमाल मशरक़ में 642 मीटर बुलंद है। इसकी चोटी ऊँट की कोहान की तरह बुलंद है। जबल नूर जो है मक्का से तैफ और फिर रियाज जाने वाली सील हाईवे के किनारे वाक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही रास्ता होगा, क्योंकि आपके घर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश का घर है, वहाँ से पैदल 8-10 किलोमीटर का तकरीबन ये फ़ासला है। उसके बाद नाजरीन इस रास्ते के शुरू में जो कि है बहुत सारे बोर्ड भी लगे होते हैं आपको निशानदेही के तौर पर, और जबल नूर का सलूब काफ़ी ज़्यादा है। शुरू में इस पर चढ़ते हुए रास्ता तकरीबन 45 यानी 45 के ज़ाविये से उठता है और दरमियान में जाकर 60 के ज़ाविये पर मुड़ जाता है। पहाड़ी के दरमियान तक रोड बना हुआ है जहां गाड़ी भी जा सकती है, फिर उसके बाद आगे जा सकते हैं। ये गार हिरा जो कि आप इजीली हर कोई बुज़ुर्ग बूढ़ा हर कोई आसानी वहां पे जा सकते हैं। ऊपर आप चढ़ें और ऊपर जाके आप गार हिरा की भी ज़ियारत कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाएँ, दुआ मांगें, नफल पढ़ें और अल्लाह के हजूर दुआ मांगे गार हिरा। अब जैसे आप हरम शरीफ में जाएंगे, आप लोग किसी भी टैक्सी वाले को कहें वो आपको लेके जाते हैं गार हिरा के अंदर। ये आप लिखते रह जाएँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ यही मक्कातुल मुकरमा की तमाम ज़ियारतें होंगी और आप जब भी जाएँ तो इन जगह पर लाजमी जाएँ। उसके बाद गार हिरा के बाद है नाजरीन जबल सोर, गार सोर। नाजरीन एक गार हिरा है, दूसरी है गार सोर। अब जबल सोर और गार सोर क्या है? जबल सोर मक्का मुकरमा के जनूबी महल्ले कदी में वाक़या है, जहां अब हिजरत टाउन वाक़या है। ये मस्जिद हराम जहां पे उम्रा करते हैं, मस्जिद हराम से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है और सतह ज़मीन से इसकी बुलंदी 458 मीटर है और इसका रकबा 10 मुरब्बा किलोमीटर है। इसको ये नाम अब्द मन्नाता के कसूर बेल की नस्बत की वजह से दिया गया है, क्योंकि ये इसका मस्कन था और ये भी कहा गया है कि इसकी शक्ल बेल की तरह है जो इस पर हल चलाता था। और इस पहाड़ की चोटी पर वो गार है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा थे और उस गार के अंदर 3 दिन तक आपने क़याम फरमाया था कुफ़ार की नज़रों से ओझल होने के लिए। और इसके गार के 2 दरवाज़े हैं, एक इससे शुरू में और एक उसके आखिर में है। तो गार का रकबा जो है वह तकरीबन 2 मुरब्बा मीटर है। इस गार के बारे में कुरान करीम में भी इरशाद है जो कि अगर तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह ही उनकी मदद की उस जगह उस वक्त जब उन्हीं काफरों ने उस शहर से निकाल दिया था।
नाज़रीन, जब भी आप गार सौर की तरफ जाएं, गार हिरा की तरफ, आप सबसे पहले आपको ये बता दूं, वहाँ पर आप बुज़ुर्ग जो हैं वो नहीं जा सकते। बेहतर है कि वो ना जाएं, क्योंकि इसकी तकरीबन ऊपर जाते जाते 3 से 4 घंटे, 2 ढाई 3 घंटे पक्के लगते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते। और इसके दरमियान में, इस गार के चढ़ते के दरमियान में ही 2 छोटे छोटे होटल आते हैं, जहाँ पर आपको चाय और पानी वगैरह फराहम किया जाता है, पैसों से, रियाल से मिलता है। क्योंकि अगर आप इस गारे सौर पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको सहरी के वक्त उठ के, सहरी के वक्त आपको उस पहाड़ के ऊपर होना चाहिए और सहरी के वक्त आप वहाँ पर ऊपर चढ़ें ताकि सूरज निकले तो आप गार के ख़ुपर पहुँच चुके हों। और शदीद गर्मी में आप किसी भी सूरत कभी भी इस गार को बिल्कुल ना चढ़ें आपको, क्योंकि कुछ भी नुकसान हो सकता है। और ख़ासकर जो कि दिल के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, वो तो किसी सूरत भी इस पहाड़ पर ना चढ़ें। उसके अलावा नाज़रीन, मस्जिद आयशा है जो कि अगले हम ज़ियारत हम आपको बता रहे हैं मक्का मुकरमा की, मकाम तनईम और मस्जिद आयशा। नाज़रीन, मक्का शहर से मदीना जाने वाले रास्ते पर तनईम के मकाम पर हरम मक्का की हदूद ख़त्म होती है। यहाँ पर एक मस्जिद है जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मौसूम है। आजकल उम्रा जो अदा करने के लिए लोग आते हैं एहराम बांधने की गर्ज से, जो कि हम दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, उम्रा अदा करते हैं। जब उनको दूसरा उम्रा या तीसरा उम्रा, जो भी उम्रा, अगला उम्रा अदा करना होता है, तो फिर वो दोबारा उस मस्जिद आयशा में ही जाते हैं, क्योंकि वो हरम शरीफ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो उस मस्जिद के अंदर से वो एहराम बांध कर वहाँ पर आते हैं। नाज़रीन, क्योंकि ये मस्जिद हराम से बिल्कुल करीब तरीन है, यहाँ से हरम शरीफ की ट्रांसपोर्ट भी फिर बआसानी मिल सकती है। अच्छा, इस मस्जिद की वजह तस्मीम ये है कि यहाँ पर सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हिज्जतुल वदा के मौका पर अपनी मखसूस किसी वजूहात के बायस उम्रा अदा ना कर सकती थी। हज के बाद उन्होंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसरत का इजहार किया तो आपने उन्हीं उनके भाई अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इस मकाम तक भेजा, जहाँ से उन्होंने एहराम बांधकर वापस काबा आकर उम्रा अदा किया था। तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रखा गया है। जब भी आप आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये तो ज़ियारत हो ही जाएगी, क्योंकि आप जब दूसरा उम्रा अदा करने के लिए मक्का शरीफ में आते हैं, दूसरा उम्रा अदा करेंगे तो आपको इसी ही मस्जिद में आना पड़ेगा दोबारा एहराम बांधने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो अगली ज़ियारत है नाज़रीन, वह है मस्जिद जाराना, यानी कि मकाम जाराना। नाज़रीन, ये मकाम जाराना तैफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। जाराना के मकाम पर हरम की हदूद ख़त्म हो जाती है, यहाँ ही मस्जिद जाराना वाक़या है। यहाँ एक तारीख़ी कुआं भी है। आजकल लोग मक्का मुकरमा से उम्रा का एहराम बांधने की गर्ज से भी इस मकाम पर भी जाते हैं। इस मस्जिद की तारीख़ी अहमियत ये है कि ग़ज़वा हनैन के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ माल गनीमत तकसीम किया। फिर इस मकाम से आपने एहराम बांध कर उम्रा अदा फरमाया था। इस मौका पर आपने कुरैश के 9 मुसलमानों को, यानी कि इसी जगह पर जो कि है मुसलमानों को कुछ जो माल अता फरमाया, जो कुरैश के जो नए मुसलमान हुए थे। नाज़रीन, ये जगह आपने ये ऐलान फरमाया कि फ़तह मक्का के बाद भी आपका ये इंसार के लोगों के साथ ही होगा, जो कि कुरैश के 9 मुसलमानों को ज़्यादा माल क्यों दिया गया है, इस मौका पर आपने इंसार को ये खुशखबरी सुनाई थी। तो इस जगह पर जो मस्जिद जाराना का जो तारीख़ी कुआं भी है, आप इस जगह पे जाएं और आप ये जगह देख सकते हैं और इस मकाम का ज़ियारत भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे आए थे, ठहरे थे। तो वो एक जज्बाती मनाज़िर जो कि हमें देखने को मिलते हैं जितने भी लोग यहाँ पर इस मस्जिद जाराना में जाते हैं। उसके बाद मकाम सुलह हुदैबिया। नाज़रीन, हुदैबिया एक बस्ती है जो मक्का शरीफ से तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस बस्ती की हदूद कुछ हरम में वाक़या है और कुछ हल में फैली हुई है, और इसका नाम हुदैबिया नामी कुएं या हदबा नामी दरख्त से मखूज़ है, जो इस इलाके में था। आजकल ये इलाका शमेशी कहलाता है और यहाँ एक मस्जिद भी है जिसका नाम मस्जिद शमेशी है। इस जगह पे सुलह हुदैबिया वाला वाक़या पेश आया था कि अगर आपको अल्लाह ने मक्का की ज़ियारत की तौफ़ीक दी है तो इस मकाम को भी देखने की कोशिश करें। 6 हिजरी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
1400 सहाबा के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से उम्रे के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। अहले मक्का ने आपको अस्फ़ान के मकाम पर रोकने की कोशिश की। आप रास्ता बदल कर दुशवार गुजार रास्तों से हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे। यहाँ आपने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का में भेजा। अहले मक्का ने इन्हें रोक लिया और ये अफवाह फैला दी कि उस्मान शहीद कर दिए गए। इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत ली कि वो मैदान जंग में पीछे नहीं हटेंगे। तारीख़ में ये बैत रिज़वान के नाम से जानी जाती है, क्योंकि कुरान मजीद ने इन बैत करने वालों को अल्लाह ताला की रज़ा की खुशखबरी सुनाई है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर उम्रा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अहले मक्का ने सहेल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में इस्लाम लाए, को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। नाज़रीन, ये सुलह हुदैबिया का मकाम जो है वो उसकी मैं बता रहा हूँ कि उसकी क्या वजह है। उसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाए, उसके बाद सुहेल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में इस्लाम लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। उन्होंने सुलह की पेशकश की और कुछ शराइत पेश की। इन शराइत में सिर्फ़ एक शर्त मुसलमानों के हक़ में थी कि कबाइल को ये हक़ हासिल होगा कि वो कुरैश या मुसलमान हो, जिसे चाहे मिल जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक फ़ायदे के लिए बाकी तमाम शराइत कबूल कर ली जो बज़ाहिर मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ थी। अल्लाह ताला ने इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया। इस मौका पर मुसलमानों के लश्कर की तादाद सिर्फ 1400 थी। 2 साल के अरसे में इस सुलह की बदौलत यह तादाद 10,000 तक जा पहुंची। जब कुरैश ने इस महदे की खिलाफ वर्जी करके इसको तोड़ दिया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का को फ़तह फिर कर लिया। कुरान मजीद ने इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया। हमने तुमको खुली फ़तह अता कर दी ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी अगली पिछली कोताहियों को माफ़ करे, तुम पर अपनी नेमत की तकमील करे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। जो लोग आपकी बैत कर रहे थे वो दरअसल अल्लाह की बैत कर रहे थे, इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। इसलिए ये सुलह हुदैबिया एक बहुत ही ज़ियारत, बहुत अच्छी ज़ियारत मकाम है सुलह हुदैबिया। इस जगह पर आप ज़रूर जाएं अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद अगला जो मैदान अरफात है। नाज़रीन, मैदान अरफात वो मकाम है जहाँ पर हुज्जाज कराम रुकते हैं। वहाँ पे हज के जितने भी होते हैं हाजी वहाँ पर रुकते हैं और हज अदा करने के गर्ज से वो रुकन होता है मैदान अरफात में रुकना। तो उसके अंदर एक मस्जिद निमरा है। नाज़रीन, मस्जिद जो निमरा का शुमार अरफात के मैदानों में है, एक अहम तरीन मकाम है जो मकाम अरफा जो मैदान अरफात के अंदर है मस्जिद निमरा। यहाँ हर साल लाखों आज़मीन हज वकूफ़ अरफा यानी कि अरफात के रुकने की गर्ज से यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए यहाँ ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक ही वक्त में कसर करके फिर पढ़ी जाती हैं जब हाजी होते हैं। ये 2री सदी हिजरी के वस्त में खिलाफत अब्बासिया के पहले दौर में इस मकाम पर तमीर की गई, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वक़ा के मौका पर ऊँटनी पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया था। तारीख़ की कई किताबों में मस्जिद निमरा का जिक्र मुख्तलिफ़ नामों से आता है, मसलन मस्जिद नबी इब्राहीम, मस्जिद अरफ़ा और मस्जिद अरना। इसमें मस्जिद अरफ़ा का नाम मैदान अरफात से बहर एक गांव से लिया गया है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। उसके बाद आप वहां से चलकर वादी अरना के वस्त में पहुंचे जहां आपने ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा की और खुतबा इरशाद फरमाया। सऊदी रियासत के दौर में मस्जिद निमरा में सबसे बड़ी तोसी देखने में आई। इसके नतीजे में ये मस्जिद निमरा मस्जिद हरम के रकबे के लिहाज से मक्का मुकरमा सूबे की 2री बड़ी मस्जिद बन गई है। मस्जिद निमरा की तारीख़ की सबसे बड़ी तोसी सऊदी ममलिकत के दौर में हुई जिसमें 23.7 करोड़ रियाल खर्च हुए। मशरक़ से मगरब तक इसकी लंबाई 340 मीटर और शमाल से जनूब तक इसकी चौड़ाई 240 मीटर हो गई। इसका कुल रकबा 1,10,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा है। मस्जिद के पीछे सायादार जगह है जिसके रकबे का अंदाज़ा 8,000 मुरब्बा मीटर लगाया गया है। मस्जिद निमरा में 3.5 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। इसके 6 मीनार और 3 गुंबद हैं। हर मीनार की बुलंदी 60 मीटर है। मस्जिद के 10 मरकज़ी गेट और 64 दरवाजे हैं। मस्जिद का एक कमरा बिरूनी टेलीकास्ट के लिए खुसूसी आलात से लेस है ताकि वकूफ़ अरफात के रोज़ खुतबा हज के अलावा ज़ोहर और असर की नमाज़ें सेटेलाइट के ज़रिए बराह रास्त नशर की जा सकें। हज्जाज कराम जब जाते हैं वो तो उनका एक रुकन होता है, उन्होंने तो मस्जिद निमरा देखनी ही देखनी होती है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रुकना ही रुकना है। लेकिन जो उम्रा पर लोग आते हैं तो वो इस ज़ियारत की गर्ज से वहाँ पर मस्जिद निमरा में जा सकते हैं। बंद होती है लेकिन सिर्फ हज के दिनों में ये खुलती है। आप जाके सिर्फ बहर से ज़ियारत कर सकते हैं और मैदान अरफात का भी जाके वहाँ पर भी आप ज़ियारत कर सकते हैं।
उसके आगे मस्जिद जब निकलते हैं तो मुज़ल्फ़ा आ जाता है। मुज़ल्फ़ा वो जगह है जहाँ पे आप अरफात से निकलते हैं, हाजी निकलते हैं, तो वहाँ पे मुज़ल्फ़ा में जाके आपको रात पूरी जो होती है वो रुकना पड़ता है। सुबह फिर मिना के लिए निकलते हैं। तो अगर आप मुज़ल्फ़ा भी देखना चाहते हैं तो वो मुज़ल्फ़ा का जो मैदान है, सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, मैदान है खाली बिल्कुल, वहाँ आप मस्जिद नमरा से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर वहाँ पे जाके ये मस्जिद आती है। उसके बाद है मस्जिद मशअरुल हराम। नाज़रीन, मस्जिद मशअरुल हराम मुज़ल्फ़ा मक्का मुअज़्ज़मा, यह मक्का मुअज़्ज़मा की तारीख़ी मसाजिद में मुज़ल्फ़ा की मस्जिद मशअरुल हराम भी एक तारीख़ी मस्जिद है। इस्लाम की ताबनाक तारीख़ की शहद मसाजिद में मस्जिद हराम को हमेशा एक यादगार के तौर पर जाना जाता है। मक्का की कई मसाजिद के तरफ मस्जिद मुज़ल्फ़ा भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी नस्बत रखती है। मुज़ल्फ़ा में मस्जिद मशअरुल हराम का अरफ़ात की तारीख़ी मस्जिद नमरा और मिना की अल खफ़ीफ़ मस्जिद के दरमियान बराबर फ़ासला है। हज्जतुल विदा के लिए आते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़ल्फ़ा के मकाम पर कुछ देर रुके। बाद अज़ां यहाँ पर एक मस्जिद तमीर की गई। ये मस्जिद क़ज़ा नामी पहाड़ी पर बनाई गई है और यौम अरफ़ा को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हज्जाज इस मस्जिद का रुख करते हैं। मस्जिद मशअरुल हराम वो तारीख़ी मस्जिद है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। नाज़रीन, मस्जिद 3री सदी हिजरी में यहाँ मुरब्बा की शक्ल में एक मस्जिद मौजूद थी, मगर वो छोटी थी और छत के बगैर थी। बाद में मुसलमान सलातीन और फरमानवाओं ने इस मस्जिद की तामीर और तौसीक़ का अमल जारी रखा। मौजूदा आल सऊद ख़ानदान के दौरे हुकूमत में मस्जिद की शरन गरबन 90 मीटर तौसीक़ की गई, जबकि इसकी चौड़ाई कई मीटर की गई। इस मस्जिद में एक ही वक्त में 12,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद मशअरुल हराम के 2 मीनार हैं जिसकी ऊंचाई तकरीबन 32 मीटर है। मस्जिद के शमाली व जनूबी और मशरकी सिमतों से दाखिली रास्ते भी बहुत से बनाए गए हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगली जो हमारा मिना है, मिना नाज़रीन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हज्जाज कराम आते हैं जब कंकरियाँ मारने के लिए आते हैं मुज़ल्फ़ा से निकल के, तो वहाँ मिना में ठहरते हैं, वहाँ पर क़याम करते हैं हज के दिनों में। उसके बाद हम बताएँगे मस्जिद खफ़ीफ़। मस्जिद खफ़ीफ़ क्या है? मस्जिद खफ़ीफ़ में मिना के अंदर वाक़या है। ये मशायर मुक़द्दसा की इंतहाई अहम मसाजिद में से एक है। ये 25,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में फैली हुई है। तकरीबन 45,000 अफराद आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। ये जदीद इस्लामी अरब तर्ज़ तामीर का हसीन शाहकार है। इस मस्जिद के 4 मीनारे हैं। मस्जिद से मुतसल तहारत खानों का बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनाया गया है। मस्जिद और तहारत खानों पर 28 मिलियन रियाल लागत आई है। मस्जिद खफ़ीफ़ को 600 सर्च लाइटों से रोशन किया गया है। मस्जिद का मौसम खुशगवार रखने के लिए 410 AC लगाए गए हैं। अलावा अज़ीम 10,000 से ज़्यादा पंखे भी लगाए गए हैं। मस्जिद में खुतबा और दर्स की आवाज़ें एक एक गोशे तक पहुँचाने के लिए जदीद तरीन सौती निज़ाम लगाया गया है। मस्जिद के लिए 1746 तहारत खाने बनाए गए हैं। वुज़ू के लिए 3008 टूटियाँ लगाई गई हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन टंकियाँ बनाई गई हैं। इनमें से 10,000 से ज़्यादा मकब मीटर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। अलावा अजीम बलाई टंकियाँ भी रखी गई हैं। इनमें मजमूई तौर पर 2500 मकब मीटर पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। मस्जिद में तौसीक़ की बदौलत नमाजियों के लिए अच्छी खासी गुंजाइश पैदा हो गई है। इसमें हर साल कुरान पाक के हज़ारों नुस्खे हाजियों के लिए रखे जाते हैं। ये शाह फहद कम्प्लेक्स बराए इशात कुरान के छपे हुए होते हैं। हज के ज़माने में मस्जिद खफ़ीफ़ में मुसलसल दर्स होते हैं। ये दुरूस अरबी ज़बान के अलावा उर्दू, अंग्रेज़ी और दुनिया के अहम ज़बानों में होते हैं। हज फ़तवे हासिल करने के लिए मस्जिद से मुतसल फ़तवा केबन रखे गए हैं, जहाँ 24 घंटे मुस्तनद उलमा से मुदल्लल फ़तवे हासिल किए जा सकते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से हज लिटरेचर, किताबें और किताबचे भी तक़सीम किए जाते हैं। बताया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंशाअल्लाह जब हम मक्का मुकरमा पहुँचेंगे तो खीफ़ में उतरेंगे। खीफ़ इस जगह का नाम है जो 2 पहाड़ियों के दरमियान वाक़या है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद खीफ़ में 70 नबियों ने नमाज़ पढ़ी है। ये सब के सब मुख्तलिफ़ सवारियों पर आए थे। मुजाहिद रहमतुल्लाह से रवायत है कि 75 नबियों ने हज किया,
इन सब ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया और मिना की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। अता रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कहते हुए सुना कि अगर मैं मक्का मुकरमा का बशिंदा होता तो हर हफ्ते मिना की मस्जिद की ज़ियारत किया करता। कहा जाता है कि खालिद बिन मुसर ने अंसार के शयूख को देखा, वो मनारे के सामने रसूलुल्लाह की नमाज की जगह तलाश कर रहे थे। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनारे के सामने वाक़े अहजार के करीब नमाज पढ़ी थी। यहाँ मनारे से मुराद वो छोटा सा मुनारा है जो अकबा कबीरा की दीवार से मुत्तसिल मस्जिद के वस्त में वाक़ है, बिल्कुल मस्जिद के दरमियान में। इससे दीवार पर कैम मुनारा मुराद नहीं, अकबा में मौजूद मेहराब ही वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। नाजरीन, मस्जिद के वस्त में चौकोर मीनारा था जो 24 हाथ ऊंचा था। इसमें जगह 8 छज्जे बने हुए थे। मस्जिद में 50 बाजू तवील सबील थी जो 9 मीटर गहरी थी, 5 मीटर चौड़ी और उसके 2 दरवाजे थे। मस्जिद रखीफ़ के 20 दरवाजे थे। हज मौसम में 171 कंदीलों से रोशनी की जाती थी। मुअत्तबन बन अल मुतकवल अब्बासी के दौर में 256 हिजरी में मस्जिद खीफ की तमीर नौ अमल में आई थी। इससे वज़ीर अल जवाद अल अस्फ़हानी ने भी तमीर करवाया। अलावा अज़ीम खलीफा अल नासिर अल अब्बासी और साहब अल यमन 676 हिजरी में भी इसकी तामीर नौकराई की थी। नाज़रीन, जब भी आप जाएँ, ये जितने भी हाजी लोग होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली इस मस्जिद की ज़ियारत कर लेते हैं, मस्जिद रखीफ़ की। लेकिन अगर उम्रा पर आए ज़ायरीन अगर जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले को, किसी को भी आप कहेंगे पैसे देकर मस्जिद रखीफ़ जाना है तो वो आपको ले जाएंगे। मस्जिद हरम शरीफ से तकरीबन 10 मिनट का टोटल ये रास्ता है। इसी तरीके से नाज़रीन उसके अलावा आपको आखिरी जो ज़ियारत मैं बताने लगा हूँ वो है जन्नतुल मुअल्ला यानी कब्रस्तान, जो कि मक्का मुकरमा की तारीख़ी कब्रस्तान है। सोकुल लैल के करीब वाक़या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ अच्छे अल्फाज में किया है। आपके इरशाद का मफ़हूम यह है कि ये अच्छा कब्रस्तान है। इस कब्रस्तान में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला अल कासिम की कब्रें भी हैं। अलावा जी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और मक्का मुकरमा के पहले वाली अताब बिन असैद वग़ैरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कब्रें भी जन्नतुल मुअल्ला में हैं। कहा जाता है कि मक्का मुकरमा के कब्रिस्तानों में बहुत सारे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ताबीईन और तबा ताबीईन की कब्रें पाई जाती हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया के मुमताज़ उलमा, मशाइख और आम लोगों की कब्रें भी मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वाक़ कब्रिस्तानों में पाई जाती हैं। बाद उलमा हैं, उनका कहना है कि अभी तक जन्नतुल मुअल्ला में किसी सहाबे की कब्र तहकीक के साथ मालूम नहीं हो सकी। अल मुअल्ला कब्रस्तान अल हजूरुन रोड के शुरू में है। ये मक्का मुकरमा के अल मुआबदा महल्ले की तरफ से हरम शरीफ जाने वाले शख्स के दाएं जाना पड़ता है। अल मुअल्ला कब्रस्तान में मर्दों की तजहीज़ और तकफ़ीन का मरकज़ है। मैयत को लाने के लिए एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त है। इसका इंतज़ाम मक्का मुकरमा म्यूनिसिपालिटी करती है। आम तौर पर जन्नतुल मुअल्ला कब्रस्तान में ऐसे लोगों की मैयत ली जाई जाती है जिनकी नमाज जनाजा मस्जिद हराम में पढ़ी जाती है। नमाज जनाजा दफनाने के लिए अल मुअल्ला कब्रस्तान ले जाते हैं। मस्जिद हराम और इस कब्रस्तान का फासला मामूली सा है। मक्का मुकरमा में बहुत सारे कब्रस्तान हैं। हर कब्रस्तान अपने महल्लो वक्यू या किसी मखसूस ग्रुप से इंतसाब के हवाले से मशहूर है। तारीख़ी मराजा में मकबरा कब्रस्तान अल मुअल्ला, ये मकबरा अल हजून से मुतल्लिक़ मालूमात मिलती हैं। अलावा अज़ीम मुअल्ला कब्रस्तान हजून पहाड़ के दामन में वाक़या है। ये रईल अजून से जनूब मगरब और मगरब में पड़ता है। इसकी मशरकी सिमत में जबल ज़ख़ीर है। कब्रस्तान के मगरब में जबल सुलेमानिया है। अहले मक्का कदीम ज़माने से ही इसमें तदफीन पसंद करते हैं। असर हाज़िर में भी अहले मक्का इस कब्रस्तान में दफनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस कब्रस्तान के फ़ज़ाइल की अहादीस भी मिलती हैं। बाद का तज़किरा अपनी किताब अखबार में 29 रबीउल सानी 1086 को यमन से आने वाले शेख मोहम्मद अली बिन सलमान अल वज़ीर ने अल मुअल्ला कब्रस्तान की कब्रें मुनहदम करनी शुरू की। उन्होंने 4 दीवारों वाला कब्रस्तान बनाया। इसके 2 दरवाजे तमीर किए। वो मक्का मुकरमा और मनासिक हज में नज़्म व ज़ब्त के दलदरादा थे। मक्का मुकरमा ने म्यूनिसिपालिटी ने फ्यूसिल दोबारा तमीर कराई। नाजरीन, जब भी आप आएँ इस कब्रस्तान को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप लाजमी जाएँ, इसका दीदार करें, दुआ करें, दुरूद फातिहा पढ़ें। और इसी तरीके से नाजरीन, हमारी मक्का शरीफ की जितनी भी ज़ियारतें हैं वो ख़त्म होती हैं। फिर भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो बिल्कुल ज़ियारतें हैं जो आप कर सकते हैं वो है मस्जिद जिन, जाए विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा मरवा की 2 पहाड़ियाँ, जबल नूर और गार हिरा,
जबल सोर और गार सोर, मस्जिद आयशा, मस्जिद जाराना, मकाम सुलह हदैबिया, मैदान अरफात, मस्जिद निमरा, मुज़ल्फ़ा, मस्जिद मशर अल हराम, मिना, मस्जिद खीफ, जमरात, वादी महसर और मोहल्ला कब्रस्तान। नाज़रीन, आप जब भी जाएंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं टैक्सी वाले, और आप ऐसा करें कि किसी ग्रुप की शक्ल में बनाएं, और ग्रुप की शक्ल में अगर आप 10-12 आदमी होंगे तो वो आप एक बड़ी गाड़ी लेके आप जा सकते हैं और इजीली आप इन तमाम ज़ियारतों को एक ही दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर आप 2 दिन करना चाहें तो 2 दिन में भी ऐसा ऐसा मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी ये है कि जितने आदमी ज़्यादा होंगे एक बड़ी गाड़ी कराकर आप सब इकट्ठे जाएं, वरना पैसे टैक्सी वाले वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेते हैं और टैक्सी वाले वहाँ पर रुकते भी बहुत कम हैं, आपको टाइम भी नहीं देते वहाँ पर दुआ करने का भी। इसके अलावा इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू होगी, मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा, मदीना पाक की ज़ियारतें बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।